हेलो फ्रेंड्स, आई विनोद यादव वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछले एक लेक्चर में मैंने आपके साथ केमिस्ट्री क्विज ऑर्गेनाइज की थी, ओके। और वहां मैंने कहा था कि वहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो एनटीएससी से रिलेटेड थे, लेकिन जो क्वेश्चन थे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। आज जो मैं क्विज करने वाला हूं, कोई कंप्यूटराइज क्विज नहीं होगी, बोर्ड के ऊपर क्विज होगी आपकी। और इसमें जो क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो सारे एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। और जो चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का जो मैं डिस्कस पहले कर चुका हूं आपके साथ, क्या नाम था उसका, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके मैं क्वेश्चंस रखूंगा। रूल ये है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे, ओके। जैसे पहला मैं क्वेश्चन के लिए आपको चांस दूंगा 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड के बाद आपको सेकंड क्वेश्चन देखना है, या फिर यूं समझ लो दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। कितने सेकंड का टाइम मिलेगा? 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। 20 सेकंड का टाइम मिलने के बाद कैमरा रुक जाएगा आपके लिए। क्लियर हो गया? उसी दौरान मैं आपको आंसर्स बता दूंगा कि इसका ये आंसर है, नीचे वाले का ये आंसर है। आप चेक करना कि आपको कितना समझ में आया पहला चैप्टर। क्लियर होगी ये बात आपको? और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन अभी आएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो ये आपका पहला सवाल है, कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब 10 सेकंड के बाद में इसका आंसर का आपको बता दूंगा। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू आर प्रोवाइडेड विद 4 रिएक्शंस, आपको पहचान करने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर मैं टिक लगा दूंगा सही आंसर को। आई हैव ए वॉच इन माई हैंड। इसका सही ऑप्शन है सी। कौन सा ऑप्शन है? सी। क्यों है? देखो, सोडियम क्या कर रहा है, वाटर में से OH ले रहा है, और या यूं कह दो सोडियम जो है H की जगह जाके बैठ गया NaOH बनाने के लिए। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है? HOH होता है कि नहीं होता भाई? पानी का फॉर्मूला होता है H बॉन्ड OH। तो Na ने क्या किया, H को भगा दिया, खुद आके बैठ गया NaOH बनाने के लिए। H जो निकला है वो हाइड्रोजन की फॉर्म में निकला है, बैलेंसिंग की है, इसलिए 2 लगाया गया इसका आंसर। क्लियर हो गया? ये पहला वाला किसका एग्जांपल था? ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट आपका बन रहा है। दूसरे वाला किसका एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में ब्रेकअप हो रहा है। और चौथा किसका एग्जांपल है? ये कभी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका केवल सी ऑप्शन है। क्लियर हो गया? अब आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को, क्या होगा? अल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताना आपने। चलिए, इसका सही आंसर है आपका बी। क्या है? बी। कैसे? देखो, अल्युमिनियम सल्फेट के अंदर 2 आयन किस किस से मिलकर बनने वाले? एक तो अल्युमिनियम एलिमेंट से बनेगा, और इस सल्फेट तो है ही आपका अनायन SO4 2 नेगेटिव। अब इसका चार्ज है, तो इसका चार्ज कितना हो अल्युमिनियम का? अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 283 लिखोगे नहीं लिखोगे? स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? 3 को निकाल देगा ताकि 8 बन जाए आखिरी शेल में। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो चार्ज आएगा 3+। चार्ज क्या आएगा? 3+ अल्युमिनियम का। 3 इसकी वैलेंसी है, 2 इसकी वैलेंसी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, जिसका सही आंसर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन को देखिए। किसको देखोगे? थर्ड क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन देखो, पहले ये क्वेश्चन आपका देखो। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? 4 ऑप्शन में से देखिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोचिए, अगर रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा है तो इसका सही आंसर है बी। क्या? बी। ओके, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो इसको। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डी रिमूवल ऑक्सीजन। चलिए, टाइम स्टार्ट होता है आपका भी। और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन की एडिशन भी रिडक्शन कहलाती है, और ऑक्सीजन की रिमूवल भी रिडक्शन कहलाती है। क्लियर हो गया आपको? आपका अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5th। यू हैव टू आइडेंटिफाई ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन अमॉन्ग दिस 4 रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है? चलिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। देख लीजिए आपका क्या आंसर आने वाला है।
और इसका सही ऑप्शन है आपका डी, क्योंकि डी वाले रिएक्शन के अंदर ही देखिए एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है, दो छोटे मॉलिक्यूल बनाए जा रहे हैं। ये कैसा रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रेडॉक्स रिएक्शन भी है, थर्ड वाला। ये कैसा है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है वाला। क्लियर हो गया? ये कैसा रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आपको रिएक्शन नंबर 3 जो ऊपर दे रखा है सी वाला, इसके अंदर पहचान करनी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। चलिए आपका आंसर शुरू होता है, अब टाइम शुरू हो गया। देखिए ऑप्शन क्या होगा आपका। चलिए, और आपका सही आंसर है MnO2। क्या आंसर है? MnO2। कैसे? देखो, ये क्या होते हैं? व्हाट आर दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? ये वो केमिकल्स होते हैं जो दूसरे केमिकल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब देखो यहां पे MnO2 से Mn बन रहा है, तो मतलब MnO2 ने O को लॉस कर दिया है। उस O को किसने गेन किया है? देखो यहां पे Al अकेला था, अब Al2O3 बन गया है, मतलब Al ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो मतलब Al का जब यहां से यहां जब गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किसने कराया? O ने करवाया। O किसने दिया? इसने दिया, MnO2 ने। तो इसलिए MnO2 इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपके 3 सवाल और हो गए। आपका अगला सवाल आएगा भी स्क्रीन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बी, रिडक्शन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी, द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। डी, नन। आपका टाइम शुरू होता है अभी। उसका सही आंसर है सी। बाकी 3 ये तो वैसे नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। अपोजिट लिख दिया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। पीछे समझाया था मैंने Al और MnO2 वाले केस में, भाई जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है ना, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, आपका अगला सवाल आपके सामने देखिए। यहां पे फिल इन द ब्लैंक पूरा करना आपने, और ये आपकी 10th क्लास की पहले एक्टिविटी में से दिया गया क्वेश्चन। व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, जो राख बनती है ऐश, उसका कलर का बताना आपने। किस कलर की राख बनती है वो? ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका आंसर है व्हाइट। क्या आंसर है? व्हाइट। देखो, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो MgO बनता है। इसका कलर व्हाइट होता है बेटा जी, ध्यान रख लेना। आपकी पहली एक्टिविटी दे रखी है बैलेंसिंग के लिए 2 लगा लीजिए। ओके, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है, 9th क्वेश्चन। द नेचर ऑफ ऐश फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि जो ऐश बनी है इसका नेचर आपने बताना है। ए ऑप्शन एसिडिक, बी ऑप्शन एम्फोटेरिक, सी ऑप्शन न्यूट्रल, डी ऑप्शन बेसिक। चलिए कीजिए, आंसर मेरे पास भेजते रहिएगा आप लोग। और इसका आंसर है बेसिक। क्या आंसर है? बेसिक। क्यों? क्योंकि जो Mg एक मेटल है, तो जो ऑक्साइड बन रही मेटल की ऑक्साइड है। वो बताया था मैंने आपको थ्योरी के अंदर कि ज्यादातर मेटल ऑक्साइड किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। केवल 3 होती है एम्फोटेरिक आपके सिलेबस में, एक तो Al2O3, एक जिंक ऑक्साइड, एक टिन ऑक्साइड। बाकी सब बेसिक ऑक्साइड्स हैं आपकी, तो इसका आंसर इसलिए बेसिक है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स कलरलेस लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। वो कलरलेस लाइम वाटर में क्या बन जाता है कि मिल्कीनेस आ जाती है? 4 ऑप्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड बनती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है। चलिए बताइए। और इसका सही ऑप्शन है आपका सी, इट अपीयर्स मिल्कीनेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। कब?
जब CO2 गैस रिएक्ट करती है लाइम वाटर से, ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो लाइम वाटर का ही फॉर्मूला था भैया, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए CaOH का होल ट्वाइस में जब CO2 गैस पास कराते हैं तो इसमें से पानी बाहर करना अपने पास, OH होल ट्वाइस में से। क्लियर हो गया? H2O बाहर हो गया, बच क्या गया? CaO बच गया, CO2 बच गया, तो क्या बनेगा वो? CaCO3। ये मिल्कीनेस आपकी क्या है? ये मिल्कीनेस। ओके, तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन हो गए। आपका अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक पूरा करना है। डैश इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है? ऑक्सीडेशन में होता है, रिडक्शन में होता है, रेडॉक्स में होता है, या कोई से में नहीं होता? चलिए आपका टाइम शुरू होता भी, भेजिए आंसर। और इसका सही आंसर है आपका ऑक्सीडेशन। क्या आंसर है? ऑक्सीडेशन। इधर क्लियर नाउ? समझ गए? आपका अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर ये अपना 12। यहां भी आपको एक रिएक्शन दिया गया है, H2S गैस प्लस क्लोरीन गैस, इट दे फॉर्म 2HCl प्लस सल्फर अलग। रिएक्शन को आप कैसे मानेंगे? द रिएक्शन इज इंटरप्रेटेड एज ए ऑप्शन H2S is getting oxidized, chlorine is reduced, H2S is getting reduced, chlorine is oxidized, only H2S is getting oxidized, या D ऑप्शन H2S chlorine they both are reduced। सोचिए थोड़ा सा। चलिए ये कराए थे मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में, ध्यान से देखिए, कर लिया होगा। और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो ना, H2S से सल्फर बन रहा है। कब बन रहा है? जब इसने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो H2S का तो हो गया ऑक्सीडेशन, उस हाइड्रोजन को Cl गेन कर रहा है HCl बनाने के लिए। ओके, और Cl2 का क्या हो गया? रिडक्शन। इस वजह से आपका ऑप्शन ए आएगा इस क्वेश्चन में। और 13th क्वेश्चन देखिए ध्यान से एक बारी। आपको एक रिएक्शन आपको दे दिया गया है, Fe2O3 प्लस 2Al, लंबी एरो, Al2O3 प्लस 2Fe। ये किस टाइप का रिएक्शन है? ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी रेडॉक्स रिएक्शन, डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोचिए। चलिए, और आपका सही ऑप्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? ये रेडॉक्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, पर डिस्प्लेसमेंट तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, इधर रेडॉक्स आंसर आएगा इसका। देखो Fe2O3 से Fe बन रहा है तुम्हारा। कब? जब इसने O को लॉस कर दिया है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसका हुआ, सॉरी रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। इसका रिडक्शन हुआ है इसलिए Fe बन रहा है। ये Al अकेला था, प्रोडक्ट में O मिल गया आके, तो Al ने O को गेन किया है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इस वजह से पूरा रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक रिएक्शन दिया गया है, उसका टाइप आपने पहचानना है। Fe प्लस CuSO4 इट गिव्स यू FeSO4 प्लस Cu। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 14th क्वेश्चन। ए ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डी नन। चलिए, और आपका आंसर है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव आयरन जो है लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस करते हुए फेरस सल्फेट बना रहा है। इधर क्लियर नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 4 आपको रिएक्शन दिए गए हैं ABCD में, आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की पहचान करनी है। चलिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि ये क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आराम से बता देंगे आप। और आपका सही आंसर है डी। ये बी और सी रिएक्शन दोनों एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन के। किसके एग्जांपल है? दोनों न्यूट्रलाइजेशन के। क्यों? क्योंकि यहां भी एसिड प्लस बेस मिल रहा है और साल्ट और पानी बना रहा है। इस केस में भी बेस एसिड कंबाइन हो रहे हैं, साल्ट और पानी बना रहा है। इस साल्ट का नाम है सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इधर क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। इस सवाल में आपको 2 कंपाउंड के नाम दे रखे हैं, उनके फॉर्मूलेस पहचानने हैं आपने। एक का नाम है क्विक लाइम, एक का नाम है लाइमस्टोन।
ऑप्शन ए में दे रखा है MgCO3 MgOH का होल ट्वाइस, बी में CaO और CaCO3, सी में CaOH का होल ट्वाइस या CaCO3 और डी ऑप्शन में CaCl2 और CO। आपका टाइम शुरू होता अभी। कॉमन से एग्जांपल है, बिल्कुल ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और आपका सही आंसर है बी। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे अभी हम। आपका अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे एक रिएक्शन आपको दिया गया है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2। कोई रिडॉक्स रिएक्शन है ये। पूछ रहे हैं इन चार सब्सटेंसेस में से किसका रिडक्शन हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हुआ है। ऑप्शन देखो CuO H2 Cu ये H2O। चलिए आपका आंसर शुरू करना है। चलिए टाइम शुरू हो गया आपका। रिडक्शन किसका हुआ है, मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसका भी हो ना वो रिएक्टेंट साइड में होता है आपका। चलिए उसका सही आंसर है आपका CuO। क्या है CuO, क्योंकि देखो CuO से Cu बन रहा है आपका। कब, जब इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का हो रहा है। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18th क्वेश्चन। यहां पे आपको बैलेंसिंग करनी है, इसमें टाइम लग सकता है। करिए, कीजिए बैलेंसिंग कीजिए थोड़ा सा एक बारी। मैं इसका सही आंसर देखता हूं। तो इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, सी वाला। कंफर्म करके देखते हैं एक बारी, फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहां पे 1 फिल करता हूं, यहां पे 3 फिल करता हूं, यहां पे 2 फिल करता हूं और यहां पे 3 फिल करता हूं, तो देखो बैलेंस हो ही गया होगा। 2Fe 2Fe वो कितने हैं 3, कितने हुए 3, 3O ये रे, वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। और आपके H2 कितने 6, यस ये ऑप्शन आपका सी वाला। ये तो बैलेंसिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है बुक में से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन में ऑक्साइड के नेचर से रिलेटेड है। आपको पेयर में दे रखी दो ऑक्साइड्स। आपको इन 4 ऑप्शंस में से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की पहचान करनी है। चलिए कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अभी, ठीक है जी। और आपका आंसर है बी। मैंने बताया था ना आपको 3 याद रखने प्लीज 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो Al2O3 जिंक ऑक्साइड और एक टिन ऑक्साइड भी याद रख लेना। ये तीनों कैसी हैं, एम्फोटेरिक नेचर की हैं। इस तरीके से आपके मैंने 19 सवाल करा दिए। अब अगला क्वेश्चन शुरू होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो, यू आर प्रोवाइडेड विद रेडॉक्स रिएक्शन। अब पूछ रहे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ZnO प्लस C गिव्स यू जिंक प्लस CO। ऑप्शन ZnO, Zn, CO, C। आपका टाइम स्टार्ट होता अभी, बताइए। और आपका सही आंसर है सी, डी, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO बना रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखिए, यू आर अगेन प्रोवाइडेड विद दिस रिएक्शन और पूछ रहा है किस तरह का रिएक्शन है आपका, ठीक है जी। तो पहचान कीजिए थोड़ा सा। ऑप्शन ए कम्बिनेशन, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक, ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों है। सोचिए थोड़ा सा। और आपका सही आंसर है डी, ये दोनों है। ये कॉम्बिनेशन भी हो रहा है और ये आप जानते होंगे कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं तो जिस भी कंटेनर में करते हैं वो कंटेनर गर्म हो जाता है। इसका मतलब हीट भी रिलीज होती है। अब उसकी मर्जी रहेगी, वो ऐसे भी लिख के दे सकता है या फिर आपको हीट भी लिख के भी दे सकता है। हीट लिख के दे देगा तो अच्छा रहेगा, आपको पहचान होगी भी एक्सोथर्मिक भी है प्रोडक्ट में अगर हीट बन रही है तो आपकी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज में से क्वेश्चन है। पूछ रहा है विच इज लीस्ट रिएक्टिव। ओके, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इन चारों में से कौन सा एक मेटल ऐसा है जिसको बाकी के 3 डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके साल्ट के सॉल्यूशन में से।
तो वो कौन सा होगा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो अगर आपको सीरीज याद है, जो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने की, तो इसमें सही ऑप्शन बचानी चलिए, और इसका सही ऑप्शन है आपका सिल्वर। कौन सा? सिल्वर। ओके, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 23rd। ये कह रहा है सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में डिकम्पोज कराते हैं तो व्हाइट कलर की जो सिल्वर क्लोराइड है ग्रे बन जाती है। वो ग्रे किसकी फॉर्मेशन से बनती है? ऑप्शन बचाने आपने। सिल्वर बनता है, सिल्वर ऑक्साइड बनती है, सिल्वर और क्लोरीन बनती है, या सिल्वर ऑक्साइड और क्लोरीन बनती है। पहचान कीजिए थोड़ा सा प्लीज, अगर आपको रिएक्शन याद है तो। और इसका सही ऑप्शन है सिल्वर बन जाता है, अगर आपको रिएक्शन याद हो। 2AgCl ये व्हाइट होता है, इसको जब सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग डिकम्पोज करते हैं 2Ag और क्लोरीन गैस बनती है, तो सिल्वर कलर का ये बनता है सिल्वर आपका, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सिल्वर। ओके, अभी आपका अगला क्वेश्चन आएगा, और ये आपका अगला क्वेश्चन है 24th। ये कह रहा है व्हेन डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड टू ए बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन, इसका लाइट पर्पल कलर होता है, ये डिसअपियर हो जाता है। तो कह रहा भाई किसकी वजह से डिसअपियर हुआ है, क्या उसमें हुआ है? ऑप्शन ए है FeSO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस KMnO4। बी ऑप्शन KMnO4 is oxidizing agent and oxidizes ferrous sulfate. C, the color disappears due to dilution. D, KMnO4 is an unstable compound. तो देखो इसका आंसर मैंने डिटेल में बताया था। यहां पे जो KMnO4 है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज किसको करता है? फेरस आयन को फेरिक में कर देता है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी लगा के आना, KMnO4 is an oxidizing agent and oxidizes FeSO4। ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, डी एंड डब्ल्यू। और आज का आखिरी पर्सन है क्वेश्चन नंबर 25। बड़ा आसान सा पर्सन है यार। तो ये कह रहा है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स। ओके, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी विच गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स। पोटैटो जो चिप्स आते हैं उसके पैकेट में कौन सी गैस डालते हैं वो लोग? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस। आपका टाइम शीट होता है, बताइए एक बार थोड़ा सा ऊपर वाला में। सॉरी मैंने टाइम नहीं दिया था आपको, सीधा आंसर आपको बता दिया था। इसका सही आंसर है आपका नाइट्रोजन गैस। क्या है? नाइट्रोजन गैस। तो ये थे कुल 25 क्वेश्चन जो मैंने इस क्विज के थ्रू पूछने की कोशिश की है एनटीएससी बच्चों के लिए। और जितने क्वेश्चन मैंने डाले आपके लिए 25, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट के एनटीएससी प्री में पूछे सारे क्वेश्चन थे। ठीक है,